Please order in the hall. Please order in the hall. इजराइल की साख तो पहले से ही मटिया पलीत है। नेतन्याहू की खुद की भी साख पर पट्टा लग चुका है। इन सब के बीच यूएन में जैसे ही अध्यक्ष ने ऐलान किया कि पोडियम पर बोलने के लिए नेतन्याहू आ रहे हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती नेतन्याहू ने करा दी। हालत यह थी कि पसीना पसीना हो गए। बोलने वाले तो नेतन्याहू थे, लेकिन सुनने वालों कोई सामने था। दिखाऊंगा, देखिएगा और एहसास कीजिए 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख, जिसके बाद इन्हीं नेतन्याहू और इसी इजराइल के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही थी। आज हालत यह है, वक्त का पहिया ऐसा घूमा है, ये नेतन्याहू अकेला है। यही नहीं, बार बार अमेरिका और जो ट्विन टावर पर हमला हुआ था उसका जिक्र करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई था क्या? ईरान के बारे में बोला, लेकिन ईरान के बारे में सुनने वाला कोई था क्या? लेकिन ईरान के प्रतिनिधि ने जाते जाते कुछ ऐसा कर दिया था, बौखला उठा नेतन्याहू। यही नहीं, जब पाकिस्तान के बोलने का मौका आया तो इजराइल की धज्जियां उड़ाई गई। आज आपको यह भी दिखाऊंगा, एक और बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया और उसकी वीडियो जारी की गई। यही नहीं, देखिएगा, फ्लोटिला को लेकर स्पेन और इटली ने तो अपने वॉरशिप भेज दिए, लेकिन यह क्या, इस देश के बारे में तो किसी को पता भी नहीं था कि यह फ्लोटिला शिप की ऐसे निगरानी कर रहा है। इजराइल के होश उड़ जाएंगे, यकीन मानिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहे हैं इस खबर के साथ। पहले ये वीडियो देखिए। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। ये देखिए हालात। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। लगातार रोकने की कोशिश हो रही है, एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। ये देखिए हालात, देखिए कौन है, कोई सुनने वाला बचा? कितने बचे भी आप प्लीज देखिए। ऑर्डर इन द हॉल। तो बेंजामिन नेतन्याहू को सुनने वाला कोई नहीं, सब छोड़कर चले गए। सब जितने भी देश के ज्यादा से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि छोड़ कर चले गए। ये हालात पैदा हुए। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। चेहरा देखिए कैसा लटक गया है नेतन्याहू का। इजरायली प्रधानमंत्री यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण से पहले कई देशों ने वॉकआउट किया। हॉल से बाहर निकलते ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई थी। यही नहीं, जरा आप देखिए एक और तस्वीर। देखिए कैसा पूरा हॉल खाली पड़ा है। कितने लोग सुनेंगे, कहां तक बात पहुंचेगी? इससे ज्यादा नफरत के सौदागर के साथ कुछ हो सकता है? अब आप खुद सोचिए। सब मुंह ताकते रह गए, कैसे रोका जाए सबको। और नेतन्याहू के आते ही लगभग खाली हो गया यूएनजीए का हॉल। ये हालात पैदा हो गए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा, सुनिए। We removed an existential threat to Iran, to Israel rather, and a mortal threat to the civilized world. तो नेतन्याहू ने बोला किसके बारे में? ईरान के बारे में। किसके सामने? पूरे खाली हॉल के सामने। मैं ये नहीं कह रहा पूरा खाली है, कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 20 लोग मौजूद थे। और बाकी को मत देखिए, बाकी का मतलब ये सारे पत्रकार भी हैं, तमाम हैं, लेकिन जो मेंबर रह गए थे 20-25 लोगों के अलावा कोई नहीं था। कोई सुनना ही नहीं चाहता था नेतन्याहू को। जाते जाते ईरान ने के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने देखिए एक तस्वीर सामने रख दी। यूएनजीए में पीएम नेतन्याहू के भाषण के दौरान एक दृश्य ऐसा भी। नेतन्याहू के भाषण शुरू होते ही वॉकआउट करने वाले देशों में ईरान सबसे पहले था। वॉकआउट से पहले ईरान के राजनयिक ने अपने स्टॉल पर
इजराइल द्वारा मारे गए मासूम बच्चों के चित्र प्रदर्शित किए कि ये देखिए, ये आपका कमाया हुआ है और इसीलिए हम छोड़कर जा रहे हैं। अब सुनिए, जो आदमी जिसने देखा अपनी आंखों के सामने की तमाम देश जो कल तक उसके साथ खड़े रहते थे, आज वो उसे देखना तक नहीं चाहते, सुनना तक नहीं चाहते। तो बौखलाहट में देखिए क्या क्या बयान दिया गया, जरा सुन लीजिए इस आदमी को। Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. तो अब फिर से अमेरिका की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है नेतन्याहू को, ये बताने के लिए अमेरिका मेरे साथ है। कैसे? सुनिए। 7 अक्टूबर के बाद यरूशलेम से 1 मील दूर फिलिस्तीन को राज्य देना ऐसा ही है जैसे 9/11 के बाद 9/11 के बाद न्यूयॉर्क से 1 मील दूर अलकायदा को राज्य देना। लेकिन जमीन अलकायदा की जमीन, अमेरिका की जमीन अलकायदा की जमीन नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम जिस जमीन पर बैठे हो नेतन्याहू, इजराइल, वो बसा ही फिलिस्तीनियों की जमीन पर है और तुम कैसे उस पर कब्जा करके बैठे हो, कम से कम शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले 10 बार। ये सुनिए। Now just imagine, just sit back for a second and imagine an attack against America proportioned to the attack against Israel on October 7th. Imagine a regime, a terror regime, dispatching thousands of terrorists to invade the United States. They massacre 40,000 Americans. They take 10,000 Americans hostage. What do you think America would do? You think America would leave that regime standing? You don't think that. No way, not a chance. The United States. तो कहा जा रहा है 7 अक्टूबर का हमला अगर अमेरिका पर होता तो क्या होता? क्या अमेरिका उस शासन को छोड़ देता? बिल्कुल नहीं। अमेरिका उस आतंकवादी शासन को मिटा देता और फिर कभी ऐसी बर्बरता का सामना न करने देता। इजराइल भी यही कर रहा है गजा में। नहीं, अंतर है भाई। आप उनकी जमीन कब्जा करके बैठे हैं, हड़प करके बैठे हैं, लील कर बैठे हैं, डकार मार कर बैठे हैं, वो अपनी जमीन छुड़ा रहे हैं। आप अमेरिका से अपनी तुलना मत करिए। मैं अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए किस घटना से उस घटना से घटना को मिलाकर यह आदमी प्रवचन तो दे रहा है, लेकिन नई पीढ़ी को इतिहास भूलने पर आमंत्रित कर रहा है। यह बता रहा है कि अमेरिका को ऐसा होता तो, लेकिन अमेरिका ने अलकायदा की जमीन को नहीं रोक रखा। यह ध्यान रखिएगा, अमेरिका की जमीन ही है वो, लेकिन तुम जिस जमीन पर हो फिलिस्तीनियों की जमीन थी, ये इतिहास में दर्ज है। तो झूठ बोलना बंद कीजिए। आइए शहबाज शरीफ को सुनिए जरा। Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. तो पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन अब इजराइल की बेड़ों में नहीं रह सकता, इसे पूरी ताकत से आजाद कराना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा। यह भी अपने आप में एक बहुत दमदार बयान, लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आई है। जरा देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई है। ये कम से कम इजराइल के लिए बुरी खबर है, देख लीजिए। तो ये दावा किया गया है तेल अवीव इज नॉट सेफ। ये दावे के साथ ये वीडियो सबके सामने रखी गई है। मैं एक और वीडियो देखिए। ये इजराइल के ऊपर हमले की तस्वीर है। यमन की मिलिट्री ने इसे शो किया है। बताया ये वो वीडियो है जिसमें वॉरहेड जो है यमनी मिसाइल का टूट जाता है और अलग अलग हिस्सों में कई वॉरहेड में तब्दील हो जाता है। कितनों को आप इंटरसेप्ट करेंगे? अपने आप में अपनी जो ताकत है उसकी नुमाइश, उसका प्रदर्शन किया गया यमन की तरफ से। वहीं एक और वीडियो देखिए क्या हो रहा है। अब आइए। देखिए, ग्रीक नेवी हैज अराइव्ड टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला इन ग्रीक वाटर्स। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई जहाँ ग्रीक के निवासी भी उस एक शिप पर सवार हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीक नेवी भी साथ साथ चल रही है। वहीं ये एक और खबर निकली, इटली इज ए मेंबर ऑफ नेटो। ये खबर निकल कर आई। इटली ने क्या किया है? इटली ने जो 2 शिप भेजे हैं उसको लेकर एक खबर है। इटली टू डिप्लॉय सेकेंड, ये जो सेकेंड नेवल शिप है उसे भेज दिया है ग्लोबल सुमड फ्लोटिला के सेफ्टी के लिए। और ये दावा क्या किया जा रहा है? दावा ये किया गया भाई कि ये देखिए,
इटली नेटो का सदस्य और स्पेन भी। अगर इजरायली सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी इटली जहाज पर हमला करती हैं तो सभी सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी और वे सभी सैन्य जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में इजराइल को फंसा दिया गया है। इजराइल की हिम्मत नहीं हो पा रही कि अब एक भी शिप पर हमला कर पाए, तो अपने आप में बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यानी इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ है। वहीं देखिए अलग अलग खबरें और भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें जो दावा किया जा रहा है, ईरानियन पोर्ट वर्कर्स हैं, उन्होंने काम रोक दिया है। 30,000 टन क्रूड ऑयल शिपमेंट बाउंड फॉर इजरायली ऑक्यूपेशन से कहा गया, वहाँ जा रहा था, उसे रोक दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर, इजराइल के लिए एक और झटका। वहीं खबर क्या निकल कर आई है, वाई आर दे हाइडिंग चाइनाज रोल इन द गजा फ्लोटिला। बताया गया है गजा फ्लोटिला के रक्षा के लिए कैसे चाइनीज नेवल शिप भी लगातार काम कर रहे हैं, फ्लोटिला की रक्षा में उतरे हुए, और इजराइल के लिए ये घातक है। और जाते जाते हथियारों का जखीरा देख लीजिए, ये हथियारों का जखीरा है। और किसका है हथियार अभी मैं बताता हूं। तो ये है अफगानिस्तान में वो हथियार जो अमेरिका के सैनिक जब छोड़कर जा रहे थे तो छोड़कर भाग गए थे, उस वक्त की ये तस्वीर देखिएगा, कितने सारे हथियार हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।